हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट, जो कि लिखा परीरा मैकफर्डन ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 53। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैंडी। बस ये साबित करने के लिए कि मैं दुनिया की सबसे बुरी औरत नहीं हूँ, मैं डिसाइड करती हूँ कि रसल साइमंड्स की दुकान से एक आध फर्नीचर का पीस ले लेती हूँ। चलो उनका थोड़ा सा बिजनेस भी हो जाए। और अगर ये वाकई इतना चीप निकला कि मेरे घर में रखने के लायक ना हो, जो कि मुझे शक है कि होगा, तो मैं इसे डोनेट कर दूंगी। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होती जब मैं देखती हूँ कि फर्नीचर स्टोर छोटी सी जगह पर है। मुझे लगा था कि मुझे वहाँ बॉक्स जैसे सख्त सोफाज मिलेंगे, लेकिन जैसे ही मैं अंदर कदम रखती हूँ मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स होती हैं। मैं एक लम्हे के लिए रुक जाती हूँ और इस जबरदस्त ओक ड्रेसर को देखती हूँ, जो बड़े ही एहतियात से सैंड किया गया है और पॉलिश भी। इसके साथ बहुत ही खूबसूरत नक्काशी वाला शीशा लगा होता है। मैं अपनी उंगली से उन तीनों ड्रॉर्स को छूती हूँ, जिसमें हर एक में एक छोटी सी की होल बनी होती है। ये तो बिल्कुल वही चीज़ है जो मैं ढूंढ रही थी। ये मुझे अपने घर के लिए चाहिए। खूबसूरत पीस है ना? मैं अपना सर घुमाती हूँ उस आवाज़ की तरफ जो मेरी पीठ के पीछे से आई थी, गहरी और दिलकश आवाज़। एक पल के लिए मुझे लगता है कि मैं अपने हस्बैंड को देख रही हूँ, लेकिन नहीं, ये शख्स डॉगलास गैरिक नहीं है। ये बंदा डॉगलास के करीब करीब उतनी ही हाइट का है, उसी तरह का जिस्म, या शायद उस जिस्म का वर्जन जो डॉगलास का होता अगर वो कभी जिम जाता। और उसके बाल भी लगभग उसी रंग के हैं, लेकिन नीट तरीके से कट किए हुए हैं। फर्नीचर स्टोर में काम करने के बावजूद इसने एक साफ और परफेक्टली प्रेस सफेद शर्ट पहनी है और टाई भी बहुत अच्छे से बांधी है। ये बंदा वो शख्स लगता है जैसे मैं चाहती थी कि डॉगलास बन जाए जब मैं उससे पहली बार एक मॉडर्न आर्ट एग्जिबिट में मिली थी। ये डॉगलास 2.0 है, जबकि मेरा हस्बैंड अभी तक बीटा वर्जन भी नहीं बन सका। ये एक विंटेज पीस है, वो कहता है, लेकिन मैंने इसे खुद से रिस्टोर किया है। तुमने बहुत ही जबरदस्त काम किया। मैं हल्की सी सांस लेते हुए कहती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। रसल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखता है और मेरे घुटने थोड़े से कांपने लगते हैं। नहीं, अब इस तरह से बार्गिन नहीं हो सकता ये। मैं बार्गेनिंग में दिलचस्पी नहीं रखती। मैं उसकी बात काट कर कहती हूँ, जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ उसे हासिल करने के लिए। उसकी आंखों में मेरी बात सुनकर अम्यूजमेंट आ जाती है। मैं रसल हूँ, वो कहता है। मैं हाथ बढ़ाती हूँ। मैं उसका हाथ लेती हूँ और मेरे बाजू में झटका महसूस होता है, जैसे बिजली से दौड़ गई हो। ये मेरी दुकान है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आज मैं ये ड्रेसर आपको बेच दूँ। मुझे लगता है ये आपके अपार्टमेंट में कमाल का लगेगा। रसल साइमंड्स, ये तो मैरी बेथ का शौहर है। मुझे यकीन नहीं होता। मैंने तो किसी मोटे आदमी की तस्वीर सोची थी, जिसके सर के ऊपर बाल कम हैं और सफ़ेद भी हो चुके हैं, लेकिन ये तो वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं वैंडी गैरिक हूँ, मैं उससे कहती हूँ। तुम्हारी बीवी मैरी बेथ मेरे हस्बैंड के लिए काम करती है। उसने मुझे यहाँ आने का मशवरा दिया था। उसके होठों पे वो शरारती सी मुस्कुराहट अब भी कायम है। अच्छी बात है कि उसने दिया, वो कहता है। मैं आखिर तक आती हूँ तो आधी दुकान खरीद लेती हूँ। हर बार जब रसल मुझे किसी और रिस्टोर्ड विंटेज फर्नीचर के बारे में बताता है तो मैं सोचती हूँ मुझे ये भी चाहिए। और जब मैं अपना क्रेडिट कार्ड, जिसकी लिमिट शॉकिंगली ज़्यादा है, दे रही होती हूँ, तो वो अपना एक नया साफ सुथरा वाइट बिजनेस कार्ड निकालता है और उसके पिछले साइड पे 10 डिजिट्स के नंबर लिखता है। अगर फर्नीचर के साथ कोई मसला हो, वो कहता है, तो बस मुझे बताना। मैं कार्ड को अपने पर्स में रखती हूँ। ज़रूर, मैं बताऊंगी। और जब रसल मेरी सारी शॉपिंग का बिल बनाता है तो मैं अपने दिल में ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाती, इस स्टोर में एक और चीज़ है जो मैं अपने साथ घर ले जाना चाहती हूँ। और जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ उसे हासिल करने के लिए।